तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था, तुम्हारा चैंग फेंग लास्ट सीन के ऊपर जब वापस अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ पर पहले से एक मॉन्स्टर होता है और मॉन्स्टर वहाँ पर घरों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लोगों को मार रहा होता है। मॉन्स्टर का नाम ब्लेड होता है और ब्लेड जो होता है हमारे चैंग फेंग की बॉडी के अंदर अपना ब्लेड दंसा देता है, फिर साथ ही उसके ऊपर अपना पाँव रखता है और उसे ग्राउंड के अंदर दंसा रहा होता है। चैंग फेंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर मार नहीं सकता, मुझे यहाँ पर मरना नहीं, अभी मुझे हीरो बनना, अपनी सिस्टर के लिए बहुत कुछ करना है। के साथ ही वहाँ पर ऐसे लगता है जैसे उसकी पावर्स अवेकन होने वाली हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम लोग यहीं से करने वाले हैं। ऐसा कि पिछली एपिसोड के एंड पे उसे एक आवाज आ रही होती है, जहाँ पर विंडोज नहीं है बल्कि जहाँ पर एक आवाज होती है। उसे कहा जा रहा होता है बस बचने का सिर्फ एक ही चांस है कि तुम्हें एक डेविल के साथ अपनी सोल को मर्ज करना होगा। तो यहाँ पर उसे कहा जाता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही जल्दी एंड होने वाली है, मैं यहाँ पर जल्दी से एक फैसला करना होगा, क्या तुम स्लैंग डीमन के साथ अपनी बॉडी को मर्ज करना चाहते हो या नहीं। के साथ ही वो अपने कॉन्शियस ब्रेन के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि मैं कौन सी जगह पर हूँ, मैं जहाँ पर किसके साथ बात कर रहा हूँ। वो कहता है कौन है जहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है। वहाँ पर वो जिस जगह के ऊपर होता है वहाँ पर आसपास बहुत सारा ब्लड होता है। वो कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मेरे साथ हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो कि मुझे किसी स्लैंग डीमन के साथ अपने आप को मर्ज करना होगा। इसी के साथ ही उसके पास से काफी सारे हाथ निकलना शुरू होते हैं। वो हाथ उसके बाजू पकड़ लेते हैं, साथ ही उसकी गर्दन के पास अपने हाथ निकालते हैं। उसकी पूरी बॉडी के इर्द-गिर्द काफी सारे हाथ निकल आते हैं। वो हाथ पूरी बॉडी के साथ लिपट जाते हैं। वो हाथ उसको अंदर की तरफ खींच लेते हैं और उसे कहते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन को चूज करना है, या तो तुम्हें यहाँ पर मर्ज होना है या फिर मरना है। हमारा चैंग फेंग सोच रहा था जो जगह कौन सी, मैं कौन सी जगह पर हूँ, इतने सारे डीमन के हाथ कहाँ से निकल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं मुर्दों की दुनिया में आ गया हूँ। साथ ही फिर से उसे आवाज सुनाई देती है और उसे कहा जाता है कि ये एक डेंजर वार्निंग है। डेंजर वार्निंग ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम मर जाओगे, ब्लेड तुम्हें मार डालेगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर फिर से उसे वही ऑप्शन दिया जाता है, क्या तुम यहाँ पर स्लैंग डीमन के साथ अपनी बॉडी को मर्ज करना चाहते हो या नहीं। पर डीमन के जितने हाथ निकलते हैं उन सभी हाथों ने उसे वहाँ पर उठा रखा होता है और उसे पकड़ लिया होता है। यहाँ पर इन सभी हाथों को इस तरह दिखाया जाता है कि वो सभी हाथ जो होते हैं वो उसे मुर्दों की दुनिया में खींच कर लेकर जा रहे होते हैं, जबकि उसके पास एक मौका आता है। अगर वो स्लैंग डीमन के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लेता है तो वो बच सकता है, वो दोबारा जिंदगी में वापस आ सकता है। वो कहता है मुझे अभी हंटर बनना है, मुझे अभी बहुत सारे डीमंस को मारना है, तो मुझे जहाँ पर चूज करता हूँ, मैं जहाँ पर चूज करता हूँ कि मुझे डीमन की बॉडी के साथ मर्ज होना है। के साथ ही वो अपनी उंगली को ऊपर की तरफ करता है जहाँ पर स्लैंग डीमन की उंगली होती है, तो वो उसकी उंगली के साथ अपनी उंगली को टच करता है। इसी के साथ ही कहा जाता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने जहाँ पर फ्यूजन को कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ पर उन दोनों की फ्यूजन कंप्लीट होना स्टार्ट होती है। इसी के साथ उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास अब पावर आ चुकी है। ये पावर ऐसी है जिससे तुम डीमंस को मार सकते हो। हमारे चैंग फेंग की पावर्स और उस डीमन की पावर्स दोनों को यहाँ पर ब्लड में दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही होती है। मिक्स होने के बाद एंड के ऊपर वो दोनों एक ब्लड ड्रॉप बन जाती है। इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। का सीन दिखाते हैं तो ब्लेड ने अपने पाँव के नीचे हमारे चैंग फेंग को दबा रखा होता है और साथ ही उसके ऊपर वजन डाल रहा होता है। जैसे वो उसके ऊपर दबा रहा है तो उसी वक्त बॉडी के अंदर से वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी फ्यूजन होने वाली है। वो ब्लड वहाँ पर से बाहर निकल रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा चैंग फेंग पूरी तरह से ब्लड बनने के बाद वहाँ पर उसके पाँव के नीचे से बाहर निकल जाता है। चैंग फेंग उसके पाँव के नीचे से ब्लड बनकर बाहर निकलने के बाद दूसरी जगह पर जाकर अपनी बॉडी को दोबारा से मटेरियलाइज करता है। इस बार वो एक डीमन की फॉर्म लेने वाला है। स्लैंग डीमन को हेलराम में अपने आप के लिए चूज किया था। ब्लेड भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। वो सामने खड़ा देख रहा होता है कि जहाँ पर क्या हो रहा है, एक और डीमन यहाँ पर अपीयर हो रहा है। हमारे चैंग फेंग की वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी और उसके बाकी के सभी पार्ट्स बन रही होती हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। कहीं पर वो एक जबरदस्त चीख मारता है। इसी चीख के साथ वहाँ पर सिर्फ बहुत सारी पावर्स रिलीज होती हैं, क्योंकि इसका जो स्लैंग डीमन होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है। डीमंस को मारने के लिए इसकी फॉर्म होती है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारी किलिंग डीमन फॉर्म एक्टिवेट हो चुकी है। तो हमारे चैंग फेंग की जो किलिंग डीमन फॉर्म होती है वो काफी ज्यादा कमाल की लगती है। इस तरह का मैंने एक सुपर हीरो भी देखा हुआ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन सा सुपर हीरो है जो सेम टू सेम इस तरह के मास्क और इस तरह की शेप में है। चैंग फेंग वहाँ पर खुद एक डीमन की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ये डीमन स्लेयर है, ये डीमंस को मारने वाला है। तो वो कहता है लगता है कि मैं भी यहाँ पर खुद एक डीमन बन चुका हूँ। मुझे लगा था कि मैं एक इंसान रहकर जहाँ पर डीमंस को मार सकता हूँ, लेकिन साथ ही वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मुझे इतनी ज्यादा डिजीनेस क्यों महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सर खुलकर दो में बट जाएगा। अपने सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो अपने सर के ऊपर हाथ रख के वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है मेरे साथ क्या हो रहा है। लगता है कि मेरी कॉन्शियसनेस मेरे कंट्रोल से निकलती जा रही है। उसी वक्त ब्लेड की तरफ दिखाते हैं। ब्लेड बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसका करीब पहुंच रहा होता है। उसी वक्त हमारे चैंग फेंग को वार्निंग जाती है और उसे कहा जाता है अपने दुश्मन को मार डालो, वो तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। चैंग फेंग सामने की तरफ देखता और कहता हाँ मेरा दुश्मन है। उसके साथ फिर से उसे कहा जाता है कि दुश्मन को मार डालो। ब्लेड अपने ब्लेड को सामने की तरफ करते हुए हमारे चैंग फेंग के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो चैंग फेंग के ऊपर अटैक करता है तो हमारा चैंग फेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। हमारा चैंग फेंग उसके दोनों हाथों को ब्लॉक कर लेता है और उसके ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। इसी के साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देता है। ब्लेड उठता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। ब्लेड बेचारा काफी हैरान होता है, क्योंकि हमारे चैंग फेंग की जो डीमन फॉर्म होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। पीछे की दीवार भी टूट जाती है। इसी के साथ ब्लेड फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे खड़े होने के साथ ही हमारा चैंग फेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो अपनी ब्लड फॉर्म को यूज करते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और उसके ऊपर पंचेस मारता है। उसे पीछे की तरफ खींच घसीटता हुआ आगे ले जाता है, फिर से पीछे वाली दीवार के साथ जाकर उसे पटकाता है। उसे पांच मारता है तो वो ब्लेड जो होता है वो पीछे वाली दीवार के साथ पटकता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। पीछे वाली दीवार भी टूट जाती है। और डीमन ब्लेड जो होता है उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है। इसी के साथ ही डीमन ब्लेड फिर से अपने पंजे को घुमाते हैं, हमारे चैंग फेंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारा चैंग फेंग नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसे कहता है तुम तो
बहुत ज्यादा स्लो हो। साथ ही वो उसको बाजू से पकड़ता है और कहता है मेरी बारी है। इसी के साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, फिर साथ ही उसको बाजू से पकड़ता है और उठाकर पीछे की तरफ धोबी पिछाड़ की तरफ पटक देता है। वो फिर से उसे दीवार के साथ पटकाता है, वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। जब वो वहाँ पर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, वहाँ पर दो लड़कों को भी दिखाते हैं जो कि साइड के ऊपर खड़े से देख रहे होते हैं। एक कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत देखा, मैंने यहाँ पर देखा है कि एक डीमन से फाइट कर रहा है। दूसरा उसे कहता है नहीं तुमने गलत नहीं देखा, मैं भी यही देख रहा हूँ, डीमन एक दूसरे डीमन को मार रहा है। वो दोनों वहाँ पर अपने मोबाइल को सामने की तरफ करते हुए उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि उसी वक्त हमारे चैंगफेंग के पास उसका स्मेश सिस्टम होता है, वो उसे वार्निंग देता है और कहता है जल्दी से साइड के ऊपर देखो। तो हमारा चैंगफेंग साइड के ऊपर देखता है, जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो उसकी डेमन वाली पावर्स रिलीज होती है। इसी के साथ ही वो दोनों लड़के बहुत सा घबरा जाते हैं और कहता है हमारा क्या होगा, उस डीमन ने हमें देख लिया, हमें यहाँ से भागना होगा। इसके साथ ही हमारे चैंगफेंग के पास उसका जो सिस्टम होता है वो उसे कहता है इन इंसानों को मार डालो, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तुम एक डीमन फॉर्म ले सकते हो, चलो जल्दी से इनको मार डालो। चैंगफेंग अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ये सिस्टम मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझे चाहता है कि मैं जाकर उन इंसानों को मार डालूं, जहाँ पर मेरे ब्रेन को हैक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो सिस्टम बार बार उसे एक ही बात कह रहा होता है, वो उसे कहता है कि इंसानों को मार डालो, इंसानों ने जिन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया है, जिन इंसानों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है उन इंसानों को मार डालो। लेकिन हमारे चैंगफेंग की कॉन्शियसनेस अभी तक उसी के पास होती है, वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और कह रहा होता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तो वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहता है ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। दूसरा साथी उसे कहता है क्या तुमने देखा ये डीमन तो बात भी कर सकता है, इसने यहाँ पर हमें कहा कि हमें यहाँ से भाग कर जाना है। वो उसे कहता है यहीं पर रुको, जरा रुककर फाइट देखते हैं। तो वो दोनों वहीं पर छुपकर फिर से फाइट देखना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ फाइट का सीन दिखाते हैं कि ब्लेड फिर से वहाँ पर से उठता है, उठने के बाद वो हमारे चैंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। चैंगफेंग वहाँ पर अभी भी उन इंसानों के बारे में सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर एक डीमन के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लिया, चाहे मैंने बॉडी को मर्ज कर ही लिया है लेकिन फिर भी मैं अपनी ह्यूमैनिटी को बहाल रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि डीमन फॉर्म में आने के बाद मैं इंसानों को मारना शुरू कर। साथ ही वो अपने पंच को भी रेडी कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ से ब्लेड उसके पास पहुंच जाता है। ब्लेड अपने ब्लेड को घुमाते हुए हमारे चैंगफेंग के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है इसी वक्त हमारा चैंगफेंग भी पीछे की तरफ घूमता है। वो पीछे की तरफ घूमने के बाद उसने पंच पहले से रेडी किया होता है। वो अपने पंच में पावर्स को रिलीज करने के बाद ब्लेड के ऊपर अटैक करता है और कहता है मैं इस डीमन की पावर को सिर्फ और सिर्फ डीमंस को मारने के लिए यूज करूंगा, किसी भी इंसान को इस पावर के साथ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे वो डीमन ब्लेड के ऊपर अटैक करता है तो ब्लेड के चीथड़े उठ जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तुम्हारे चैंगफेंग की डीमन पावर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे वो वहाँ पर उसको मारता है इसी के साथ उसे कहा जाता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो क्योंकि तुमने यहाँ पर डीमन ब्लेड को मार दिया है जो कि एक डी रैंक का डीमन था। उसे एक और मैसेज दिया जाता है और उसे कहता है मेरे पास एक और पावर है कि तुम जिस भी डीमन को मारोगे उसके पास जो स्पेशल एबिलिटी होगी वो तुम्हारी हो जाएगी। इसका मतलब ये है डीमन ब्लेड के पास जो स्पेशल एबिलिटी थी उसकी स्वर्ड एबिलिटी वो अब तुम्हारे पास आ चुकी है। तुम भी एक स्वर्ड को यूज कर सकते हो जिस तरह ब्लेड को यूज कर सकता था। तुम्हारे चैंगफेंग के हाथ में तो जैकपॉट लग गया। ये बात सुनने के बाद वो और भी हैरान होता है और खुश भी होता है और कहता है ये तो बहुत ही कमाल की बात है। इसका मतलब यह है कि मैं जितने ज्यादा दुश्मनों को मारूंगा या जितने ज्यादा डीमन और डेविल्स को मारूंगा कंपैटिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और मैं सभी की स्पेशल पावर्स को भी ले सकता हूँ। चैंगफेंग कहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डीमंस को मारने से मैं अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ। जितने ज्यादा डीमंस को मैं मारूंगा उतनी ज्यादा मेरी पावर्स बढ़ती जाएंगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 02 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।